हर किस्म के रूहानी, जिस्मानी और तिब्बी मसाइल के हल के लिए हकीम हाफिज बिलाल अहमद का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफिज बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नाजरीन, पिछले साल नवंबर में मुझे रहीम यार खान जाने का इत्तफाक हुआ। वहाँ मैंने सड़क के किनारे पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी की। ज़ोहर की नमाज की अदायगी के लिए मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लगा तो वहाँ एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, वो भी नमाज़ पढ़ रहे थे। मैं जो कि मुसाफिर था, मैंने मुसाफिर वाली नमाज़ पढ़नी थी। मैंने वो नमाज़ पढ़ ली। मैं वहाँ बैठ गया, बुज़ुर्ग को देखता रहा। बुज़ुर्ग ने नमाज अदा की। मैं फिर उससे बात करने लगा। मैंने सलाम दुआ के बाद बाबा जी से खैरियत दरियाफ़्त की। बाबा जी बहुत अच्छे इंसान थे। बाबा जी ने मेरे साथ बहुत अच्छे अंदाज में बात की। मैंने बाबा जी से उनकी उम्र पूछी। बाबा जी ने बताया कि मेरी 129 साल यानी 129 साल उम्र है। मैं और परेशान हो गया कि बाबा जी माशाल्लाह आपके सर के बाल भी नज़र आ रहे हैं और आपके चेहरे की रंगत भी ज़बरदस्त है, आपके दांत भी ठीक नज़र आ रहे हैं। आपकी इतनी लंबी उम्र की वजह क्या है और कौन से ऐसे राज हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतनी ज़बरदस्त सेहत से नवाजा है और इतनी लंबी उम्र अता की है। तो जो बाबा जी ने मुझे बातें बताई वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको लंबी उम्र मिले और आपकी ज़िंदगी जो है बीमारियों से पाक रहे और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, तो जो बाबा जी ने मुझसे अपने मामूलात शेयर किए वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। अगर आप इन मामूलात को अपनाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला से कवी उम्मीद है कि आपको भी जो बीमारियां हैं वो परेशान नहीं करेंगी, तंग नहीं करेंगी और आप भी सेहतमंद रहेंगे और ज़िंदगी जो है वो खूब एंजॉय करेंगे। मैंने बाबा जी से पूछा कि आप क्या खाते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि मैंने सारी उम्र बकरियां चराई हैं और मैं बकरियों का दूध पीता हूँ और बकरी का ही गोश्त खाता हूँ और शोरबे वाला सारी ज़िंदगी गोश्त खाया है। फिर मैंने बाबा जी से पूछा कि आप रात को कितने बजे सोते हैं। बाबा जी ने बताया कि बेटा जब इशा की नमाज हो जाती है तो फिर मैं इशा की नमाज पढ़कर सूरह वाक़िया पढ़ता हूँ और फौरी सो जाता हूँ। फिर बाबा जी से मैंने पूछा कि बाबा जी आप सुबह कब उठते हैं। तो बाबा जी ने बताया कि जब तक मुझे होश नहीं थी उसका वक्त का मुझे पता नहीं, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बालग कर दिया तो उस वक़्त से आज तक मेरी कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। फिर मैंने बाबा जी से पूछा कि आपके और मामूलात क्या हैं। तो बाबा जी ने फरमाया कि मैं दोपहर के वक्त 1.5 घंटा जो है वो कैलूला करता हूँ, 1 से 1.5 घंटा कैलूला करता हूँ। बाबा जी ने बताया कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं किया। बाबा जी ने बताया कि मैंने कभी मोटरसाइकिल की और गाड़ी की सवारी नहीं की। मेरे पास साइकिल है। मैं जहाँ कहीं भी जाना होता है मैं साइकिल पे जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि साइकिल पे ही जाऊँ। इसके अलावा बाबा जी ने बताया कि मुझसे कोई भी नाराज़ हो जाए तो मैं शाम को सोने से पहले पहले उसे माफ़ करके सोता हूँ। अगर कोई मेरे साथ ज़्यादती भी करता है
تو میں اسے بھی سونے سے پہلے معاف کر دیتا ہوں اور معاف کر کے سوتا ہوں۔ اس کے علاوہ بابا جی نے بتایا کہ میرا چاہے وضو قائم بھی ہو لیکن میں ہر نماز پڑھنے سے پہلے تازہ وضو ضرور کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی بات جو بابا جی نے بتائی کہ میرے پاس جتنا بھی اللہ نے دیا ہوا ہے میں اس پر اللہ کا بے حد مشکور ہوں، میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے جو دیا یہ بھی میرے قابل نہیں تھا، یہ تیری عطا ہے، یہ تیری عنایت ہے، یہ تیرا فضل ہے، یہ کرم ہے جو تو نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے۔ یعنی کہ میں جو کچھ بھی میرے پاس ہے میں اسے لے کر خوش ہوں۔ اس کے علاوہ میں سارا دن جتنا ہو سکتا ہے وہ استغفار پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، بابا جی کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے کہا تھا کہ بیٹا استغفار زیادہ پڑھتے رہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل و کرم ہے کہ میں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ استغفار بھی پڑھتا ہوں۔ اگر آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بھی کرم کرے گا، اور آپ کی صحت جو ہے وہ بھی دلکش ہو جائے گی، اور آپ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ کو بھی اللہ لمبی عمر عطا کرے گا۔ مجھے اور میرے اساتذہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے۔ میں نے بابا جی کے لیے بھی دعا کی اور بابا جی نے میرے لیے بھی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔